सर जी। जी बच्चों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जी ठीक आप ठाक। सुनाए सर जी, ठीक है? आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह। सुनाओ, तैयारी हो रही है? जी सर भाई जी साहब सर, कर दो। पढ़ कुछ नहीं रहे हम। क्या? अच्छा, आज स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? क्या किया था हमने? है कुछ याद? फोर 4.3 हमने आज करनी है, उसके 2 क्वेश्चन हैं, वो कर लें, फिर हम 4.4 करते हैं। जी ये एक्सरसाइज है 4.3। 4.3 में हमने क्या देखना है कि इसमें एक क्वेश्चन है किस टाइप का, वो टाइप नंबर 1। इस टाइप का क्वेश्चन होगा, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसको भी आपने ऐसे ही इसकी रिड्यूस करना है, किस में इसको कन्वर्ट करना है, उसी वाई में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शेप में इसको लाना है हमने। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है, ये क्वाड्रेटिक शेप बन गई है, ये वाली। तो ये वाली जो है ना क्वाड्रेटिक शेप है। तो इसको हम कैसे करेंगे आपके पास इस तरह की इक्वेशन होगी, ये जैसे अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है ना, ये पहली 2 टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यही 2 टर्म जो है ना आपको बाहर मिलेंगी। ऐसी 2 टर्म आपको अगर बाहर मिल जाए तो वो आपकी टाइप नंबर 1 होगी। ओके हो गया? इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं कि अगर आप रेडिकल को इस जज़र को कहते हैं, रेडिकल जो है ना स्क्वायर रूट को कहते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको ये टर्म मिल जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यही टर्म जो है ना आपको बाहर मिले, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। आप इसी इक्वेशन को, इसी पहली 2 टर्म को आपने पुट करना है y के इक्वल। इसी पहले 2 टर्म को आप y के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। इसने क्या किया है, पूरी को उठाकर उसने y के इक्वल रख दिया है, पूरे स्क्वायर रूट को। आगे जाकर वो क्या करेगा, आगे वही जो है ना पहली 2 टर्म क्या थी हमारे पास x के प्लस 5x, वही टर्म बन जाएगी। फिर फाइंड उसी को करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको अंदर वाली को जो है ना, अगर इस आप निकालना चाह रहे हैं, इस पूरे को आप किसके इक्वल पुट करेंगे, y के इक्वल। फिर दोनों साइड पर आपने इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद इसकी जो है ना स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से आपने क्या करना है कि 1 को इधर ले आए, यानी कि पहली 2 टर्म आपने बनानी है लेफ्ट साइड पर। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा,
अब ये वैल्यू जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x मिले आपको, उसमें आपने वाई स्क्वायर माइनस 1 पुट करना है। अब क्या कर रहा है, उसकी जगह पर ये देखिए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी कि यहां से वो 5 को कॉमन ले लेगा। जब यहां से 3 को अगर वो कॉमन ले ले तो अंदर आपकी क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो यही बचनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर हल करके दिखा देता हूं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम पुट कर रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x, यानी कि हम पुट कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 5x को y स्क्वायर माइनस 1 के। अब y स्क्वायर माइनस 1 के हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो क्या होगा, यहाँ से 3 को अगर कॉमन ले लें हम, तो ये क्या बन जाए, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमने इसकी जगह पर क्या पुट करना है, वाई स्क्वायर माइनस 1। जब इसकी जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 1 पुट करेंगे, 3 को अंदर मल्टीपल कर देंगे, तो आपका यही बन जाएगा दोबारा 3y स्क्वायर माइनस 3। इसकी जगह पर हम जब हम वाई स्क्वायर माइनस 1 पुट करेंगे, 3 को अंदर मल्टीपल कर दें, तो फिर 3y स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर 3y स्क्वायर माइनस 3, यहाँ क्या बचेगा -2। इसकी जगह पर क्या हमने पुट किया था, y को, इसकी जगह पे हमने y को पुट किया था, y इसको रख देंगे राइट साइड पर, हमारे पास क्या है 2 आ जाएगा। जब 2 को हम इधर ले आएंगे तो रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी आप आगे पेयर बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, फैक्टराइज करनी है, वो आपके पास 2 मेथड हैं, 3 मेथड हैं। तो 3 मेथड में से 2 जो है ना वो आसान है, वो आपको इसको इजी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या होगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं, फैक्टराइज मेथड भी लगा सकते हैं। फैक्टराइज मेथड उसने किया है, फैक्टराइज मेथड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें जो है ना y की 2 वैल्यू मिल जाएगी। जी जी, तो y की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। y की वैल्यू एक तो है y इक्वल टू 5/3, दूसरी y की वैल्यू है y इक्वल टू -1। अब दोबारा हमने y की वैल्यू फिर रिप्लेस कर देनी है, ये कल वाला लेक्चर, लास्ट वाला लेक्चर में हमने किया था, उसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो आपके पास दोबारा वो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। अब ये आपकी एक्स स्क्वायर बन जाएगी। जब इसको इधर ले आए तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन एक ये बन जाएगी, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। अब यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेंगी और यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगी आपकी, ये आपकी जो है ना सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब आगे होता है एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट्स क्या होते हैं, एक्सट्रेनियस रूट्स ये हैं कि ये जो 4 रूट्स आपने निकाले हैं ना, x की 2 ये हैं, x के 2 ये हैं, इस सारे को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड पर ये राइट साइड वाला आंसर दे देते हैं, यानी कि सेटिस्फाई हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं, वो आपके रूट्स होंगे। बाकी आपके जो है ना एक्सट्रानियस रूट्स होंगे। एक्सट्रानियस रूट्स में ये 2 है, एक 0 है, एक -5 है। इसको इन दोनों को अगर इसमें पुट करें, आंसर 2 नहीं आएगा। अब इसमें पुट करें, आंसर 2 आएगा, 0 को तो यहां पुट करें, इसमें पुट करें, यहां पुट करें, तो आंसर आपका जो है ना -2 इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि 0 इज एक्सट्रानियस रूट्स। एक्सट्रानियस रूट्स ये लिखा हुआ है, वर्ड आपको शायद समझ ना आ रहा हो। ये दोनों जो है ना एक्सट्रानियस रूट्स है, तो ये सॉल्यूशन में इंक्लूड
नहीं होंगे। बाकी दो जो है ना वो आपके एक्सट्रानियस में इंक्लूड होंगे, एक 1/3, एक 16/3। ये दोनों रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है ना वो 2 आएगा। एक दफा आप 1/3 पुट करके देख लें और दूसरी दफा आप 16/3 करके देख लें, आपका आंसर जो है ना 2 आएगा। ठीक है, यहां तक समझ ना आई तो बताएं। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ये कैसा लगा क्वेश्चन? नहीं आए समझ सर जी। हाँ, अच्छा नहीं लगा। दोबारा इसको आप जो समझने की कोशिश करें, और दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। अब जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, इसकी क्या निशानी है कि हे अंडर रूट के अंदर वाले दो, जो पहली दो टर्म हैं वो आपकी बाहर आनी चाहिए, यहां पर होनी चाहिए। अब यहां पर हैं, अब नहीं है। जब 3 को हम कॉमन लेंगे, 3 को जब हम यहां से कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से, आपकी अंदर वाली जो टर्म बनेगी वो ये बनेगी, x² + 5x बनेगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन बन जाए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो आपकी अंडर रूट वाली टर्म होगी उसको लेट कर देंगे y के इक्वल। सर जी एक्स पे तो क्यूब है, अंदर जाके स्क्वायर लगा हुआ है। x पे क्यूब है, 3 स्क्वायर है सर जी, नजर कम आ रहा है, रोशनी में बैठा हूँ। अच्छा सॉरी। आप देखिए यहाँ पे कि आपको जो है ना इसमें वैल्यू हम अंडर रूट वाली को हम y के इक्वल पुट कर देंगे, फिर दोनों साइड पर हमने स्क्वायर लेना है, ये स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y² बन जाएगा। फिर यहाँ से हमने क्या लेना है कि ये टर्म बनानी है। अब 1 को इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, तो फिर आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे, 3 को अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास 3y² 3 आए। ओके, अब ये दो ये सारी वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी। इसमें सर जी ओरिजिनल इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। जब आपके पास ये इक्वेशन बन जाए तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस 2 को इधर ले, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ये 3y² - 2y - 5 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर आप लास्ट वाला लेक्चर किया है, फैक्टराइज आपको आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, तो फिर आप इजीली से y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, ये 5/3, और दूसरी वैल्यू है -1। फिर दोबारा हमने क्या करना है, y को फिर रिप्लेस कर दें अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। तो y को हमने पुट किया था y = x² + 5x + 1, x² + 5x + 1 का स्क्वायर रूट ये पुट कर रहा है वो, इसको पुट कर दिया उसने, इसको भी पुट कर दिया है। फिर इसको हल करेगा, हल करने के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, कोई भी फार्मूला यहाँ पर लगा दो, आपके पास ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसमें से 2 जो होंगी, इसमें कुछ एक्सट्रानियस रूट्स होंगे, कुछ जो है ना सॉल्यूशन सेट होंगे। एक्सट्रानियस रूट्स कौन से होते हैं? इस जो वैल्यू आपको x की मिली है, यहाँ पे 4 वैल्यू मिली है ना, 1/3
और 16/3 0 और -5, इस सारी वैल्यू को इसमें आप पुट करेंगे। जो सेटिस्फाई कर रही हैं वो आपके रूट्स होंगे, अगर सेटिस्फाई जो नहीं कर रही वो आपके एक्सट्रानियस रूट्स होंगे। इसमें देखें कि उसने जो है ना ये 0 और -5 जो है ना उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये 0 और -5 जो है ना ये एक्सट्रानियस रूट्स है, ये सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब दूसरी टाइप देखो इसकी। दूसरी टाइप क्या है? दूसरी टाइप यही है कि अगर आपके पास जो है ना रेडिकल फॉर्म आ जाए, यानी कि इस तरह की इक्वेशन आ जाए, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी सारे आपके अंडर रूट में हो, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर। हाँ, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व हमने ऐसे करना है कि ये देखें, ये आपके पास एग्जांपल है, इस तरह की एग्जांपल आ जाए तो फिर उसको आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर आपने स्क्वायर ले लेना है। बोथ साइड अगर इसका स्क्वायर ले लें तो वो स्क्वायर आता है, ए प्लस बी का फार्मूला आता है। बता दें सर जी। ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास ये है कि लिख लें कि ए जमा बी ए माइनस बी, ये सर? नहीं, ए प्लस बी का जो स्क्वायर है होल का, उसका फार्मूला है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab। ओके, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं 2ab। तो बी स्क्वायर पहले आ गया है, ये फार्मूला है। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। हाँ, जमा 2ab। तो अब क्या करेगा, इसी में वो पुट कर रहा है। तो आप देखें, अब दोनों साइड पर क्या कर लिया उसने, दोनों साइड पर उसने स्क्वायर ले लिया है, इस साइड पर भी इस साइड पर भी। अब इस साइड पर स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड ये बन जाएगी और लेफ्ट साइड क्या बनेगी, ये आपका ए है, ये आपका बी है। जब ए स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट जो ऊपर है वो कैंसिल हो जाएगा, x + 8 आ जाएगा। जब बी स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, x + 3 आ जाएगा। और दो जो है वो फार्मूले का, ये वाला a × b, a क्या है हमारे पास, x + 3 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट, और b है x + 3 का स्क्वायर रूट, उसको मल्टीपल कर रहा है बस। ये नहीं कटेंगे सर जी? नहीं, ये नहीं कटेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर हो तो फिर कट जाते हैं। सर जी 8 के आगे प्लस क्यों लगाया हुआ है? 8 के आगे प्लस क्यों लगाया हुआ है? x + 8 + x + 3 जो है, ये वाला जी दरमियान वाला। ये वाला प्लस जो है वो ये वाला प्लस है, वो है ना a² + b²। यस सर। a² + b²। a² जो था वो x + 8 का स्क्वायर था और b जो है x + 3 का है, दरम्यान में प्लस में तो प्लस तो आएगा ना, जैसे यहाँ पर प्लस है। सर जी जब हम खुद हल करेंगे तो हम क्या ऊपर वो जो है a² + b² वो लिख सकते हैं? हाँ, साइड पे फार्मूला लिख जो दो, है
वो डार्लिंग मुरादा वाला डार्लिंग इनकार हो गया। हाँ आप साइड पे लिख सकते हैं आप समझने के लिए। हो गया। क्वेश्चन में नहीं लिखना। हाँ नहीं नहीं लिखना। ओके सर। अच्छा इसके बाद आपका ये पहला जो स्क्वायर है बोथ साइड वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर जो है ना इसको वो सिंप्लीफाई करेगा। एक्स वाली एक साइड पे ले जाएगा, कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएगा, आपके पास ये फाइनल टर्म बन जाएगी ये वाली। अंडर को आप एक साइड पे ले आए तो दूसरी को दूसरी साइड पे ले जाए। किस तरह से समझ ही नहीं आई। सर ये फर्स्ट जो स्टेप है ना इसके नीचे वाला स्टेप ये समझा दें। यहाँ पे टू केयर यहाँ पर ये x है, ये भी x है, 2x हो जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास 12x है तो 10x बच जाएगा। बाकी ये x और ये x उधर जाके -2x हो जाएंगे ना। कैसे सर समझ ही नहीं आ रही इसकी। अच्छा ये ओके गाल है सर जी समझ आया था। ये 12x है। यस सर जी है। अब देखें यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, ये टोटल कितने x हो जाएंगे? 2x 3x 2x। ये 2x 12 सर जी। हाँ इस साइड पर जाएगा तो ये -2x हो जाएगा, -2x। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे जी। अब 12x में से -2x चले जाएं तो बाकी 10x बचेंगे। यस सर। ओके हो गया, ये एक बात तो खत्म हो गई। सर जी सर जी ये -8 + 3 + 2 ये इधर वैसे ही रह जाएंगे। -8 अच्छा वो मैं समझाता हूँ, उधर आ रहा हूँ फिर। अब x वाला किस्सा खत्म हो गया है। अब बाकी ये +8 +8 + 3 कितने बन जाएंगे? 11 सर। हाँ 11 जब इस साइड पर आएंगे तो ये 13 में से 11 गए क्या यार 2 आ जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो बच गए हुए। यस सर। बाकी क्या बचा हमारे पास? तो बाकी ये वाला हिस्सा बच गया है। हाँ सर ये जो +2 है ये नहीं ऐड करना उधर, किसमें? जो ब्रैकेट के साथ है सर जी, जैसे 8 + 11 किया है। ये यस सर जी ये वाला नहीं, ये मल्टीपल हो रहा है ना, ये अकेला 2 नहीं है, इसके साथ और सारी टीम है, इसके साथ ये सारी टीम है। अकेला 2 होता तो फिर उसमें ऐड करते। सर जी ये जो 11 बंदा एक्सरसाइज को ना लीव कर दें सर, वैसे भी समझ नहीं आ रही किसी को भी। वाह इतनी देर लगा दिए, फिर अब लीव कर दूं? सर समझ आ रही है, आ रही है सर, आ रही है, समझाएं आप। समझाएं सर जी आप, समझ आ रही है। अच्छा इसके बाद समझ आ रही है सर जी। हाँ इसके बाद देखिए कि आपके पास 10x + 2 तो आ गया है, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, इसको वैसे के वैसे लिख दिया उसने। अब क्या कर रहा है वो, अगर दो चीजें अंडर रूट में हो यानी कि a का स्क्वायर रूट हो और अलहदा जो है b का भी स्क्वायर रूट हो तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, a b का स्क्वायर रूट। खुद बनाया चंगी लकड़ी ये a का भी स्क्वायर रूट है, b का भी स्क्वायर रूट है, इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो इधर जब जाएगा ये 2 जो है ना इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 जब डिवाइड होगा
तो प्लीज ये माइक तो बंद करवा दें, बोली जा रही है दरमियान में। पता नहीं कौन है, कहाँ पर हूँ, फिर बात करूँ। आप म्यूट कर देना सबके माइक, म्यूट कर दें आप। मुनीबा फातिमा। अच्छा ओके हो गया। अब देखें यहाँ पर ए का स्क्वायर रूट था, बी का स्क्वायर रूट था, इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में दोनों को लिख सकते हैं। बाकी रह गया यहाँ पर टू को जब हम दूसरी साइड पर लाते हैं तो ये अगर यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। अब 10x को 2 पे डिवाइड करें तो 5x बचेगा, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 बचेगा। अब हमारे पास फाइनल टर्म जो है वो ये बन गई है। अब इसका मजीद हमने स्क्वायर लेना है दोनों साइड पर, इसका स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें। इसका जब स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जब कैंसिल हुआ है तो फिर उसको आपस में मल्टीपल कर दिया है, x प्लस 8 x प्लस 3 को जब मल्टीपल करेगा आपस में तो वो x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 बनेगा। अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया है। जब इस साइड पर a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास 25x प्लस 1 प्लस 10x बचेगा। सर जी किस तरह मल्टीप्लाई ऊपर किया, समझ नहीं आई। अच्छा कौन सा? SK2 प्लस 11x प्लस 24 ये किस तरह आया है? हाँ ये किस तरह आया है, ये स्क्वायर जो था वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये बात खत्म हो गई। बाकी अंदर बच जाएगा x प्लस 8 x प्लस 3। अब x प्लस 8 ये देखिए फिर ओपन कर दिया उसने। एक तो पिंड वाले ने तंग किया है, गाने चलाए ने x प्लस 3। अच्छा ये है तंग होने हाँ, इसको मल्टीपल करना आता है आपको? सर जी वैसे करके दिखा दें। नहीं मैं कैसे करके दिखाऊं, ये मैं बड़ी मुश्किल से किया है। जी सर हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। ये 10x ये 10 के साथ 10x के साथ आगे प्लस कैसे आया जहाँ पे आपने सर सर्कल किया तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। x को 3x प्लस 3 के साथ मल्टीपल कर दें। अर्थन 11। अच्छा ये x को ले लिया, अब 8 को ले लें, प्लस 8 को भी x प्लस 3 के साथ मल्टीपल कर दें। 24 आ गया। ओके हो गया। अब इसको अंदर मल्टीपल कर दें, क्या बन जाएगा x स्क्वायर। सर जी एक बार जमा करना है, एक बार ज़रब देनी है। नहीं दोनों बार ज़रब दे रहे हैं, हम दोनों को ज़रब दे रहे हैं। अब क्या होगा सर जी फिर ये 11 कैसे आएगा? एक मिनट अब वो कर रहा हूँ, सब्र करें। x को अंदर जब मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। जी ये बात ठीक है? इसको मल्टीपल किया सर जी। तो जब इसको मल्टीपल करेंगे तो फिर क्या बनेगा? ठीक हो गया, ठीक। प्लस 8x ओके प्लस 24। अब 11x बना है या नहीं? अब 8 और 3 यस सर जी बन गया है। हाँ 8 और 3 क्या? 11x 11x बन गया। 11x समझ आ गया सर जी। हाँ राइट साइड वाला कर लेंगे, वो a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा है। यस सर जी कर लेंगे। अब इसको x स्क्वायर के साथ x को x के साथ कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखना है, ये आपकी चीज बन जाएगी आपके पास इक्वल टू 0 लाना है। अब इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास ये दो आ जाएंगे। जब ये दो आ गए, इसमें से एक एक्सट्रानियस रूट्स है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन को, तो दूसरा जो रूट्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा।
सर जी x-1 किस तरह आ गया? x-1 कहाँ? ये सर जी इज इक्वल टू 0 जो है 24x + 23 और x-1 फैक्टराइज किया उसने। आप ये वाला मेथड ना करें, आप ये वाला मेथड ना करें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है? नो सर। बता दें सर जी। वाला द नंबर जी सर आता है। -20 -b जमा स्क्वायर रूट -20 -4 -4ac सर 4ac over 2 है। सर को लिखने दो ना, क्या हो गया? हाँ जी, ओके हो गया अब? यस सर। बाकी क्वेश्चन में यार माइक पे बंद कर लो अपना। सर ये राइट साइड तो समझा दें। 5x 25x की 2 वाला भी कुटिया ना सर मेरी जान। एक्सक्यूज मी, हेलो सर, आप तो आगे चले गए हैं सर। हाँ, छोड़ दिया सारा कुछ जी। मैंने। अब ये 2 क्वेश्चन करने हैं आपने बस, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 बस। ओके सर जी। सर जी अगर समझ ना आए तो पूछ सकते हैं ना? हाँ क्यों ना पूछें यार, बार बार तो कहता हूँ पूछा करो यार। ओके सर जी। सर जी अभी लीव ना करें, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं हाजिरी के लिए। नहीं कर रहा, नेक्स्ट आगे पढ़ा रहा हूँ। सर ये वैसे अचानक आज कैसे अटेंडेंस याद आ गई सीआर को? सीआर अटेंडेंस देता है, मुझे लेता है वो। सीआर जीआर कोई आती है कोई अटेंडेंस नहीं। आज मुकम्मल है ना, लो कोई फायदा नहीं। जी सर जी आज मुकम्मल है, 2-3 काम में खैर है। कुछ समझ नहीं आ रही सर जी, आवाज कट कट के आ रही है आपकी। मैंने कहा आज स्टूडेंट पूरे हैं ना लें। सर जी वो फॉर्मेलिटी पूरी तो करनी पड़ेगी ना फिर। जी सर लेने दें आज भी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? उसके रूट्स जो हैं वो ये आ रहे हैं। ये मैं आप लोगों को प्रूफ नहीं करा रहा, जस्ट आप लोग जो है ना ये रूट्स याद कर लें। ये वाला रूट्स याद है। अच्छा ये वाले रूट्स आप याद करें। जब आपसे 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा जाए तो फिर आपने कहना है कि 1 और इसका नाम है, इसका नाम है ओमेगा और इसका नाम हमने रखा है ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको ये लेट कर रहा है, प्लस वाले को ओमेगा कह रहा है और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कह रहा है। ये देखें क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 1 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को नाम दे रहा है, प्लस वाले को ओमेगा और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर। ये सारा जो है ना मैट्रिक का काम है, आप लोग जो कर रहे हैं। सर जी भूल गए हैं। अच्छा वो याद करा रहा हूँ ना, इसलिए तो रिवाइज करा रहा हूँ। पहले भी सर अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई थी। अच्छा नहीं, जान नहीं छुड़ानी पड़ेगी आपको, और भी पढ़ना पड़ेगा आगे जाकर। तो ये देखें आपके पास जो है ये 3 रूट्स हैं। 3 रूट्स कौन से होंगे? अगर क्यूब रूट्स आपसे पूछा जाए वो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है उसकी वैल्यू आप याद करें और ओमेगा स्क्वायर क्या है उसकी वैल्यू आप याद करनी है। आगे है, अगर तीनों रूट्सों को आप मल्टीपल करें तो आंसर आपका होगा
3 क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1, ये एक रिजल्ट है। अगर तीनों रूट्स को आपस में हम मल्टीपल करें तो आंसर आपका क्या आएगा? 1। उसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, जहां पर भी आ जाए वहां पर हम 1 पुट करेंगे। ओमेगा की पावर 6 आ जाए तो फिर भी आंसर आपका 1 ही होगा। अगर ओमेगा की पावर 9 आ जाए तो फिर भी आंसर आपका 1 ही होगा। ये 3 का टेबल जैसे जैसे सर आगे जी ये जाएगा डब्ल्यू में तो वैसे वैसे डब्ल्यू इसकी अलामत है सर जी। सर जी डब्ल्यू ओमेगा की अलामत है। हाँ हाँ ओमेगा की अलामत है। ओके सर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये आपने रिजल्ट याद रखना है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा 6 इक्वल टू 1, ओमेगा 9 इक्वल टू 1, ओमेगा 12 इक्वल टू 1, ओमेगा की पावर 3 का टेबल जैसे जैसे ओमेगा की पावर बनता जाएगा वो आंसर इसका 1 ही होगा। सर जी अगर 3 का टेबल ना जाए तो? ना जाए तो वो और क्वेश्चन है, मैं ये कैंसिल कर रहा हूं। आगे देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि 3 का टेबल ना बने तो लेट सपोज आपकी पावर जो है ना 1 आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 तो 3 का टेबल नहीं जाता ना। यस इसको सर। आप खोल सकते हैं, कैसे खोलेंगे? ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ये 4 बन गया टोटल। यस सर। अब इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के। और ओमेगा एज इट, आंसर टोटल क्या आएगा? आंसर आएगा ओमेगा 4 इक्वल टू ओमेगा। 1 कहाँ गया सर जी? तो 1 मल्टीपल कर लिया ना, खत्म हो गया। 1 को जिसके साथ मल्टीपल सर करें आंसर वही नंबर आता है। ओके सर जी। अब तो ओमेगा की पावर अगर 5 आ जाए तो कौन बताएगा आंसर क्या आएगा? सर जी ओमेगा के अगर सर जी 2 1 ओमेगा, नहीं आएगा सर जी। ओमेगा की 2 ओमेगा सर जी। 2 है, ऐसे आएगा ना। यस सर जी। अगर मैं ओमेगा की पावर 7 लिख दूं तो फिर क्या आएगा आंसर? ओमेगा सर जी। ओमेगा, गुड हो गया। तो ओमेगा की पावर अगर मैं 11 कह दूं तो 2 ओमेगा 2 सर जी। ओमेगा 2। अब क्लियर हो गया है? यस सर जी। ओके हो गया। अब ये वाला हिस्सा तो किस्सा खत्म हो गया है। अब आ जाए आप प्लस पे। अगर 3 रूट्स हैं, उन तीनों रूट्सों को प्लस करें, ये मल्टीपल करें तो 1 आता है, प्लस करें तो 0 आएगा। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम अगर ऐड करें तीनों को तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक हो गया। अगर आप को थोड़ा सा मसला बन रहा है तो आप हम हल करके देख लेते हैं यहाँ पे जी। यस सर। ये वो रिजल्ट दे दिया है उसने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो आंसर ये क्या आ रहा है? लेकिन सर ये 0 किस तरह आएगा सर जी? अगर इनको प्लस करें तो सर जी बढ़ नहीं जाते? नहीं 0 आ जाएगा। अब देखें, इसका सबसे पहले एलसीएम ले लें तीनों टर्म का। एलसीएम 2 आएगा, ये 1 के साथ 2 मल्टीपल होगा, बाकी दोनों टर्म सेम आ जाएंगे ऊपर। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा तो प्लस का 2
कैंसिल, ऊपर वाली सारी टर्म 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। जी बच्चों, ओके हो गया सर जी। वैसे मैथ के कितने यूनिट पढ़ने हैं हमने? हमारा ये आज चौथा कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट सर जी पढ़ने कितने हैं? 12 सर जी। पबजी खेलने यहाँ पे फोन डालो। मैं पबजी होता है, ऐसी जरूरत है गो ना आवे। कल मैं गया आ गया बंदा। हमने मल्टीपल यार मैक बंद कर दे। तो मल्टीपल करने का हमें रिजल्ट क्या मिला यहाँ पर 1 ओमेगा क्यूब। सर सानिया का हो रहा। जी बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? यस सर। सर सानिया का ज्वाइन नहीं हो रहा, वो कह रही है कि मेरा लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा। तो उनका नेटवर्क मसला होगा। यहाँ तो मैं अलाउ किया हुआ है सबको। जी सर, नेटवर्क का इश्यू होता है, पहले मेरा भी नहीं हो रहा था। उसको कहो कि जो है ना फिर इसको कैंसिल कर। अच्छा, यहाँ पर देखें कि जो कुछ आपसे मैंने पूछा है वही सारा कुछ यहाँ उसने बताया हुआ है। ओमेगा 4 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा 5 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 इक्वल टू 1, ओमेगा 15 इक्वल टू 1। यानी कि 3 का टेबल जहाँ जैसे जैसे जा रहा है तो वैसे वैसे उसका आंसर 1 आ रहा है, चाहे वो माइनस में हो पावर, चाहे प्लस में हो। अच्छा, आंसर उसका 1 ही होगा। आंसर उसका ऐसे सर जी। 3 का टेबल जा रहा है तो। ओके सर जी, ओके ओके। अब ये पहला क्वेश्चन करना है। अच्छा, पहला नहीं करते हैं, मुश्किल है आपके लिए। ये दूसरा कर लेंगे? जी सर। सर जी समझा दें। कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर आप समझा दें सर जी। हाँ, एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। हम पहला पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या है आपके पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा केयर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या है 8। अब यहां से देखें, समझें कि ये 1 प्लस ओमेगा है। हमने पीछे एक सम पढ़ा है, एक रिजल्ट पढ़ा है हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू किसके था, है याद किसको? 0 सर। 0 के। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की। 1 प्लस ओमेगा यस की सर। अगर वैल्यू निकालें तो ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? सर माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। यस सर। यस अब सर। यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू हमने क्या 0 निकाली है, माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाल ले। और पावर को नहीं छेड़नी, पावर वैसे आएगी। तो यहां तक किसी को समझ ना आएगी? सर ये समझ ही नहीं आई किस तरह आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये था 1 प्लस ओमेगा था ना हमारे पास। यस सर। तो यहां से हमने एक रिजल्ट क्रिएट किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यस सर। तो यहां से 1 प्लस ओमेगा को रहने दिया है, ओमेगा स्क्वायर को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यस सर। तो उसी की वैल्यू हमने पुट की है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या निकाली है हमने, ओमेगा स्क्वायर। वही माइनस ओमेगा स्क्वायर उसकी जगह पुट कर दिया है, ये एज इट आ गया है ओमेगा स्क्वायर। ये सर ये फार्मूला है ना? हाँ, ये फार्मूला है। तो जैसे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के बराबर था,
इसी तरह ये फार्मूला है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें, एक ओमेगा स्क्वायर ये है, एक ओमेगा स्क्वायर ये है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। अब ऊपर अगर पावर आपकी इवन हो तो अंदर अगर माइनस आ रहा हो तो वो प्लस हो जाता है। तो अब ये 2 की पावर 8 हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 8 हो जाएगी। 2 की पावर 8 क्या, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो रहा है, क्योंकि ऊपर पावर इवन है। तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगी। 2 की पावर 8 किसके इक्वल है, 64 के। ऐसे होगा, नहीं यस सर जी। देख लीजिएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। सर 256 होगा। 256 होगा इसका, जो है आपका आंसर 256 होगा। 2 और 16 होगी। और ओमेगा जो है 16 होगी। अब आप बताएं कि ओमेगा 16 किसके इक्वल है, सर 1 के। ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा 1 के। ठीक है, सर मैंने 16 जो है 256 और ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि 3 का टेबल जो है 15 तक जाता है, ऊपर 1 बचेगा, वो ओमेगा बन जाएगा। आपका आंसर जो है वो ये आ रहा है 256 ओमेगा। इसी तरह आपने इसको करना है, इसी तरह आपने इसको करना है। सर जी कोई आसान एक्सरसाइज नहीं करवा सकते? क्या, मैंने कोई आसान एक्सरसाइजेज, ये तो मुश्किल है बहुत। अल्लाह, ये मैंने छुड़वा दिया सारे क्वेश्चन, सिर्फ एक पार्ट दिया है मैंने, ये वाला। सर जो जो आप हमें करने के लिए दे रहे हैं, हमने एग्जाम में भी बस यही तैयार करने हैं ना। तो आपके साथ दुश्मनी थोड़ी है मेरी। हाँ सर, ये कोई आसान जमा माइनस Thank you, वाले sir, थे, ये thank तो you. मुश्किल है। नहीं, इससे आसान नहीं हो सकते। फिर सर वो माइनस प्लस वाले ना दे दे। माइनस प्लस वाले दे दिए। ना, तो फिर पता चलता है ये क्या है उसके मुकाबले में। आपको नोट्स में सेंड कर रहा हूं इसके, तो क्वेश्चन नंबर 1 सर जी इसकी कोई गाइड हो ना, कोई खुलासा इसका सर जी, वो आप सेंड कर दें। मैं सेंड कर देता हूं आपको। ओके सर जी। ठीक है, सर इसके वैसे बाद 9th है 10th में भी हम लोग हैंडबुक से करते आए हैं। हैंडबुक से। मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूं, कोई मसला नहीं है। सर ये पूरी बुक ही की बुक है वो। सर आपने जो लास्ट लेक्चर लिया है ना, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमें सेंड नहीं की सर, आपने कहा था कि सेंड कर देंगे। तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है मैंने। नहीं सर, हमें तो रिसीव नहीं हुई। तो आप लोगों का रिकॉर्ड हुआ था, एक कंफर्म था। जी सर, लास्ट हमारा जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड हुआ था तकरीबन। अच्छा, मैं देखता हूँ, अगर रिकॉर्ड हुआ पर है तो मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। अच्छा, थैंक यू सर, जरूर। हाँ, तो आप YouTube पे देख लें यार। सर YouTube पे सर्च क्या हमारे क्या आ जाता है, समझ ही नहीं आती। हाँ, मैथ क्लब सोसाइटी के नाम से होगा, वहां से सर्च करें अपना लेक्चर। मैथ क्लब सोसाइटी, क्लब सोसाइटी, CLUB। ओके सर जी। लिंक में शेयर कर देता हूँ आपको। ओके सर जी। थैंक यू अच्छा, सर ये जी। है एक्सरसाइज प्लस माइनस वाली, जैसे आप कह रहे थे ना प्लस माइनस वाला कोई काम नहीं है।
ये हमने इसी एक्सरसाइज में से सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, सिंथेटिक डेविएशन। सर जी मैं दूसरा प्लस माइनस वाला कह रहा था, 250 जमा 10 इस तरह वाले जो है। कौन सी क्लास में हो? मैं सर जी 3rd ईयर में। तो फिर प्लस माइनस कहाँ से आ गया अब्दुल्ला? सर जी ये मैथ वैसे मुश्किल कर है रहा है ना। सर जैसे 5वीं क्लास का स्टूडेंट हो। अच्छा, ये जो है ना प्लस माइनस वाला काम है, उससे भी आसान है। ये देखें, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, इसमें आप लोगों का अच्छा काम बन जाएगा। ये देखें, आपके पास एक पॉलिनोमियल होगी फंक्शन, इस तरह की इक्वेशन होगी, और इसी को आप एफ एफ एक्स का नाम दे देंगे बस। और दूसरी आपकी वैल्यू होगी x माइनस 1 होगी, x माइनस 2 होगी, कोई भी होगी, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे यहां पर उसने क्या किया है, इसको एफ एफ एक्स का नाम दे दिया है, और ये जो वैल्यू आपकी बनी है ये वाली x माइनस 1 आप क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर 1 की जगह पर x लाजमी आएगा, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 1। ये वैल्यू आप x की इस फंक्शन में पुट कर देंगे, जहां पर x है वहां पर आप 1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जहां पर x है वहां पर 1 पुट करेंगे। जब उसने 1 पुट किया है तो आपके पास आंसर जो है वो 8 आ गया है। ये है रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका। ये आसान है सर जी। ये आसान है। तो जैसे आप छोटी क्लास में करते थे, इसको जो है ना प्लस करते करते, सबट्रैक्ट करते करते, आखिर में जो रिमाइंडर बचता था उसको हम रिमाइंडर ही कहते थे, बाकी बचता था। तो ये तरीका सर जी ये k जो लिखा हुआ है kx2 ये किस तरह होगा? ये कहाँ है? ये सर जी एग्जांपल 2 में सॉल्यूशन में जो है एग्जांपल 2, ये वाली। यस सर जी। हाँ, यहाँ पर कहता है कि देखें आगे उसने कह दिया है ना, रिमाइंडर उसने दे दिया है। जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर ये निकला है ना, उसने रिमाइंडर की वैल्यू दे दी है। जब आपके पास तो यहाँ तक तो कर लेंगे आप। तो जैसे मैंने समझाया है कि x की वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी? ये सर जी x इज इक्वल टू -2। जब हम -2 पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब उसने कहा है कि रिमाइंडर जो है वो -4 है। अब रिमाइंडर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ रहा है, जहां पर रिमाइंडर आ रहा है वहां पर -4 पुट कर दें। अब इसको जब हल करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर जी। तो आगे उसने कहा है कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ k भी फाइंड करें। जी हुआ कर लिया कुछ? थोड़ा बहुत सर जी हो गया है। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, एग्जांपल पढ़ें। एग्जांपल में क्या कहता है? फर्स्ट एग्जांपल में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द polynomial x cube plus 4x square minus 2x plus 5 is divided by x minus 1। ये तो सिंपल तरीका था। हमने यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर कैसे करेंगे? इसी को आप फंक्शन का नाम दे देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। ओके सर जी। और दूसरे में क्या कहता है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि फंक्शन आपका ये है और इसका रिमाइंडर ये है। रिमाइंडर भी उसने बता दिया है और उसने डिवाइडेड भी बता दिया है कि डिवाइडेड ये है। तो जस्ट हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फंक्शन आपको गिवन है इसको एफ एफ एक्स के इक्वल पुट करना है। जो डिवाइडेड आपको गिवन है इसमें से x की वैल्यू निकालनी है।
वो आप पुट करेंगे, आपका यहाँ जो है रिमाइंडर आएगा। फिर उसने कहा है कि रिमाइंडर जो मैं दे रहा हूं वो है -4। अब जो रिमाइंडर आप निकाला है उसको इसके इक्वल पुट करेंगे, ये भी रिमाइंडर है वो भी रिमाइंडर है, एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। फिर यस सर जी, समझ आ गई है। आपके इक्वल टू -4 आपका ये आंसर आ गया। उसने यहाँ तक Okay, sir. यहाँ पर ये नहीं पूछा कि आप रिमाइंडर फाइंड करें, नहीं पूछा उसने जस्ट कहा है कि k की वैल्यू फाइंड करें जबकि रिमाइंडर मैं ये दे रहा हूँ। ओके सर। ओके सर जी, थैंक यू सर जी। ओके, अब एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर लें, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। सर जी रिकॉर्डिंग सेंड कर दे, मेरा मोबाइल बंद होने वाला 2% रह गया। जी बेटा फिर कर लीजिएगा, मैं YouTube पे सेंड कर रहा हूँ, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा देख के जितने। ठीक है सर जी, ग्रुप में कर देना। क्वेश्चन बता दें जो भी आपने बताए करने हैं, वो क्वेश्चन बता दें। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। सर YouTube पे आपका कोई चैनल नहीं है इस तरह का? वो चैनल बनाया हुआ है, उसको हमने सेट करना है, तो उसी पे आपने देखना है इसको। जी सर, वैसे ना कंफ्यूट वाले सर ऐसे ही करते हैं, मेरा कजन उधर पढ़ता है ना कंफ्यूट में, तो वो सर ने मतलब जो पढ़ाया होता है ना उधर डाला हुआ होता है कौन सी क्लास में है? अपने चैनल। हाँ हो चलो सर वो BS इंग्लिश कर रहा है, 4था सेमेस्टर है उसका। हाँ इंग्लिश को मैंने नहीं पढ़ाया। सर जी, उसका आपको भी फायदा होगा ना। अच्छा ये देखें कि यहाँ पर उसने कहा है कि जस्ट आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है, जितना मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन है। ओके सर जी। इसमें से जस्ट आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर करने के लिए क्या है, एग्जांपल नंबर 1 को फॉलो करना है आपने। और इसके बाद वो कहता है कि की वैल्यू कहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर 10 और 11 ये कौन है? 10 और 11 1 से 4। ठीक हो गया? ओके सर जी। ओके ओके सर जी। मैं नहीं करा रहा, इसको छोड़ो फिर। अच्छा तो नेक्स्ट हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आसान है, उसमें से कुछ पार्ट आ जाएंगे। तो इसके बाद हम जो है ना वो 6ठा चैप्टर करेंगे। उसके बाद सर जी वैसे यूनिट करने कितने हैं मैथ के? 12 यूनिट करने हैं बस 12? हाँ सिर्फ 12। सर जी कुछ कम नहीं हो सकते इतने सारे? एक एक एक्सरसाइज में से एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये ज्यादा। सर जी जो जो आपने मतलब कि एक्सरसाइज में से हमने करने के लिए दिए हैं, हमने एग्जाम में भी बस वही करने हैं या? एक तीसरा क्वेश्चन आ रहा है सेम। जी सर, वही करने हैं सर। अगर आपने पूरे करवाए ना तो हमारे ये जो बाल बचे हुए हैं ये सारे झड़ जाने हैं। क्या करने हैं? सर मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये 12 यूनिट पूरे करवाए ना तो ये हमारे बाल जो बचे हुए हैं ये सारे झड़ जाने हैं। ये यार 1 ईयर का कोर्स होता है, आप जो है ना 2 महीने में पढ़ रहे हैं, 2 मंथ में वो कवर तो नहीं हो सकता ना सारा। जी बिल्कुल सर। हमने सर जी साइकोलॉजी सोच के रखी थी कि मैथ आएगी ही नहीं, लेकिन फिर भी आ गई। साइकोलॉजी है तो इसमें तो ये साइकी का काम साइकी। पापा इन्हें जाना जा टोर जा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस मैट्रिक के बाद कीजिएगा। हमने तो जान छुड़वाई मैथ से। हाँ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मसला हो तो कर लीजिएगा। ओके सर जी। ठीक है अब्दुल्ला? ओके हो गया। ओके सर जी, थैंक यू सर जी। हाँ कोई भी पॉइंट आप ना हो रहा हो तो जज़ाकल्लाह। ओके सर। बुशरा तो स्क्रीनशॉट ले लिए?
रिकॉर्डिंग और सर वो हैंडबुक सेंड कर दीजिए। यस सर, ले लिया। ओके हो गया, ठीक है, ओके फिर। ओके सर जी, थैंक यू सर जी, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़।